मगर उसकी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो इशू नहीं कर रहे थे, हालांकि पोस्टमार्टम वहां परफॉर्म किया गया। उसके लिए वो अदालत में चले गए और साथ ही उनके वर्सा ने 22A की एप्लीकेशन दायर कर दी अदालत में। उसके बाद उनको धमकियां दी जाती रहीं, उनको हरासा किया जाता रहा, उनको डराया जाता रहा, उनको धमकाया जाता रहा कि आप ये दरखास्तें वापस ले लें वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सैटरडे को, वैसे तो थर्सडे को उनकी फैमिली जो है वो इसी डर से कि उनकी फैमिली की बच्चों को भी थ्रेट्स दी गई, वो उसी डर से अपने आप को बचाते हुए इस्लामाबाद से आपके सूबे केपी में शिफ्ट हो गए, पनाह ले ली। सिर्फ ये 2 लोग वहां पे अपना रहा सहा कारोबार या जो भी सामान समेटने के लिए वहां रुके, जिसमें मुदई, जिसका नाम नफीस सत्ती है, जो कि मरहूम के वालिद का फर्स्ट कज़न है, वो कंप्लेनेंट भी है, उसको अलीपुर से इस्लामाबाद से उठा लिया गया और शहीद का भाई जो कि पुलिस मुलाजिम है SPU में, उसको उसके मुतलका DSP इम्तियाज भट्ट उसने अरेस्ट करके या अगवा करके आप कह सकते हैं अगेंस्ट हिज विल उसको पुलिस लाइंस में जो है वो शिफ्ट कर दिया। और ये चीज़ जो है आपने देखा होगा कि मीडिया के कई दोस्तों ने इसको मेंशन किया, सोशल मीडिया ने इसको मेंशन किया। उनका मकसद सिर्फ ये था कि आज 22A की तारीख थी, आज अदालत में पेश होके उन्होंने अपना वो जो एप्लीकेशन थी उसके हवाले से बयान देना था। मगर आज सुबह क्या होता है कि वो बहुत से सादा कपड़ों में मलबूस लोगों के साथ उन दोनों को पेश किया जाता है अदालत में। एक जमघट्टा लगा हुआ था, एक ही तरह के कपड़े और एक ही तरह के वो पता नहीं किस उसके लोग थे, वो पुलिस के थे, वो CTD के थे, वो सिक्योरिटी ब्रांच के थे, इधर के थे या उधर के थे, जो भी थे, बहरहाल सादा कपड़ों में मलबूस लोगों का एक जत्था जो है वो उनको लेके वहाँ पहुँचा और वहाँ उनसे ये बयान दिलवाया गया कि ये 22A हमने फाइल ही नहीं की है और हर चीज़ जो उसमें लिखी थी उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। आज सुबह उनके इस पेश होने से पहले ही उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस एक पिटीशन दायर कर दी थी इसी 22A के हवाले से कि हमारे जो मुदई हैं उनको अगवा कर लिया गया है। अब आप ये देखें, ये जो हुकूमत कहती है एक भी गोली नहीं चली, जो ये हुकूमत कहती थी कि कोई शहादत नहीं हुई, आज उन शहादतों को छुपाने के लिए ये किस हद तक गिर गए हैं कि उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो वर्सा हैं, उनको उठा के ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में पिटीशन आज ही फाइल कर दी है और वो फैमिली इसी डर से ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए है, क्योंकि वो अपने शहीद का वो माफ़ नहीं करेंगे किसी को और वो केस लड़ना चाहते हैं, वो खड़े रहना चाहते हैं हक के लिए, सच के लिए, और उन पे ये प्रेशर जो है बढ़ते जा रहे हैं। और इसी किस्म के प्रेशर KP के अलावा जो बाकी शोधा हैं उन सब पे भी इसी किस्म के प्रेशर्स है। आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान के हमारे एक शहीद थे, उनके भाई के ऊपर जो है वो केस करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ये नहायत शर्मनाक है और हुकूमती वज़रा जो शहीदों का और लाशों का तमस्खर उड़ाते फिरते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि कुछ शर्म करें और इन घटिया होचे हथकंडों से बाज रहें। शहादतें जो है वो छुपाई नहीं जा सकती हैं, लाशें जो हैं वो भुलाई नहीं जा सकती हैं। आपकी ये भूल है, ये चीज़ें आपके इन होचे हथकंडों से लोग पीछे नहीं हटेंगे और लोग आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया को पता चले कि ये शोधा के साथ क्या कर रहे हैं। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि अब शोधा की तादाद 12 से बढ़ के 13 हो गई है। मलक इदरीस शहीद जिनका अटक रनाल से ताल्लुक़ था, और ये हमारे उस पॉइंट को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप लोगों के साथ ही, वो उसको और भी उसको वो करता है कि हम कहते थे कि लोग डर से अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं कि उठा ना लिए जाएं, बुलेट वुंड्स जो हैं उसको नहीं वो ट्रीट कर रहे कि उठा ना लिए जाएं। और आप देखें
कि वो बेचारा अटक से मलक इदरीस सिर्फ इसलिए यहाँ पे पेशावर में अपना इलाज कराता रहा कि ही फियर्ड के उसको उठा लिया जाएगा, उसका इलाज की बजाय उसको कहीं और ही ले जाएंगे और उसको जो है उसको टॉर्चर करेंगे। और वो एक 13वां शहीद जो है वो उसका वो इजाफा हुआ है और आप लोगों के पास वो सब वो उसकी वो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की हरकतें मत करें, ये नामुनासिब बात है। आखिर में आखिरी पॉइंट, मेरी बात शायद लंबी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। आखिरी आप भी पूछेंगे, सवाल ज़रूर पूछेंगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मुज़ाकराती कमेटी मिली है आज, उन्होंने आके प्रेस टॉक भी की है और उस पर जो उनके 2 नुकात थे उन्होंने वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दिए हैं। तो इट्स स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट और इस हवाले से अब जो उनकी अगली मीटिंग होगी उसमें जो हमारे दोस्तों ने आके बताया कि चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से बात हुई है, वो सामने रखेंगे। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, हम ये समझते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी का इमरान खान साहब से मिलना वो बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकराती कमेटी की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें, वो मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह स्पीकर ने ये फैसिलिटेट किया है और अपना ऑफिस पेश किया है, तो हम स्पीकर को और इस हुकूमत को कहेंगे कि आप जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का राइट है अपने कायद को मिलना, वो जो आप सख्तियां हैं उसको आप रिलैक्स करें ताकि ये कमेटी जो है वो अपने कायद को मिल सके, ताकि कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा सके। तो ये मुज़ाकरात के हवाले से तो इस पर अभी यही बात है। और थैंक यू वेरी मच। आई हैड दीज 4 पॉइंट्स टू डिस्कस, सो नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप में से अगर किसी दोस्त की कोई क्यूरी है तो मैं हाजिर हूँ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका कोई चार्टर ऑफ डिमांड तैयार हुआ है, किन नुकात के ऊपर होगा, और है जो कमेटी है इसके पास इख्तियार है मुकम्मल? देखिए सर, बात यह है कि यह कमेटी इमरान खान साहब की हैंड पिक्ड कमेटी है, इमरान खान साहब ने बनाई। आपको याद होगा जिस दिन ये कमेटी अनाउंस की उसी दिन कमेटी के चेयरमैन को अडयाला के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया था, और हालांकि उनकी ज़मानतें भी मौजूद थी, पेशावर हाई कोर्ट से ओमनी ट्रांजिट प्रोटेक्टिव बिल सब मौजूद थी, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बिल्कुल खान साहब ने अगर ये कमेटी बनाई है और इन कमेटी के लोगों से, खसूसन चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, उनसे मुलाकात होने के बाद ये कमेटी अनाउंस की गई थी, तो इनके पास मैंडेट मौजूद है मुज़ाकरात करने का। अगर ना होता तो ये आज कैसे उस मीटिंग का हिस्सा होते। मगर ख्वाहिश जो हम का इजहार कर रहे हैं खान साहब से मुलाकात का, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे खान साहब की साथ साथ गाइडेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कमेटी खान साहब को मिले। शेख साहब क्या कहेंगे, कमेटी पहले कह रहे थे कि मशरूत हम मुज़ाकरात करेंगे तरीके इंसाफ वाले, तो क्या वो मशरूत वाली बात जो 3 डिमांड्स थी, जो इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुआ था वो वाला, रिहाई और उसके अलावा जो दूसरा था, तो वो क्या वो विड्रॉ कर लिए गए या गैर मशरूत मुज़ाकरात चलेंगे? नहीं सर, आपने जो प्रेस टॉक की, हमारे दोस्तों ने जो आज मिल के आए हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि 2 पॉइंट्स हैं कि जितने भी पाकिस्तान में अनलॉफुल इलीगली डिटेन्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनमें इमरान खान साहब सबसे पहले हैं, इन सब को फौरी रिहा किया जाए। और ये पहला वो है मुतालबा। और दूसरा 9 मई के हवाले से और 26 के हवाले से एक हाई पावर्ड जो जुडिशल कमीशन है वो फॉर्म किया जाए। वो ये 2 चीज़ें तो तय हैं, कोई चीज़ विड्रॉ नहीं की गई है। ये बताएं कि आपने यूरोपियन यूनियन की बात की और मिलिट्री कोर्स की बात की सर, हुकूमत की, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो थे वो मिलिट्री कोर्स के लिए उनको सजाएं भी हुई और फांसियाँ भी हुई। जी, पहले यूरोपियन यूनियन ने इस किस्म के बयान भी नहीं दी, न उन्होंने किसी स्टेटस की तब्दीली की बात की, न उन्होंने पाबंदी की बात की। अब चूँकि सिर्फ सजाएं उन्होंने दिलवाई हैं मिलिट्री कोर्ट ने, जिसका माजी में इमरान खान खुद भी हामी रहा कि मिलिट्री कोर्ट के बाद लोगों की केसेस होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल किया आप। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक साहब को इतना यूरोपियन यूनियन की बताते हैं आप, बड़ा अच्छा सवाल किया है, आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये सवाल किया। बात यह है कि ये जो मुआहदा है ये तो बड़े अरसे से इन प्लेस है, और पाकिस्तान एज अ स्टेट इसका सिग्नेटरी है। लश्कर जंगवी, TTP या अलकायदा और तहरीक इंसाफ में फ़र्क है।
उनको भी जब सज़ाएं दिलवाई गई थी मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए, तो उसके लिए आपको याद होगा कि अमेंडमेंट लाई गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अलकायदा है या तहरीक तालिबान है? देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रायल में क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, ये तो मैंने क्योंकि फ़ैसला पढ़ा नहीं है, आपने देखा होगा, आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। मगर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हार्ड कोर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से था और उस पर अमेंडमेंट लाई गई थी और उसमें टीटीपी, लश्कर जंगवी और अलकायदा शामिल थे। एंड किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से उन कलदम दहशतगर्द जमातों का कंपैरिजन तहरीक इंसाफ के साथ करना जुल्म है। हम एक नॉन मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजा देने का कोई तुक नहीं बनता है। दिस इज़ अ सिंपल बात है। और अगर आप देना ही चाहते थे तो फिर कोई अमेंडमेंट ले आते ना। को बहुत ही शौक था आपको सिविलियंस को टांगने का, तो ले आते कोई अमेंडमेंट। ये सरकार के पास तो खुला अमेंडमेंट का, बंदे उठा लिए अपनी मर्जी के जो है वो कानून पास करा लिए, तो ये भी पास करा लेते। तो जब तक ऐसा तो नहीं हुआ तब तक इंटरनेशनल लॉज के भी आप पाबंद हैं। हर चौथे दिन आप कासा उठा के बाहर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप कैसे पाबंद नहीं होंगे? क्या आप मानते हैं कि जो 9 मई के मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं सुनाई हैं वो आपके वर्कर? देखें, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन 25 लोगों में से एक एक का डाटा तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी सिविलियन, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई का मुआवजा उसके साथ नहीं किया जाए क्योंकि वो उसका ताल्लुक हो सब दहशतगर्द तंजीम से है। उलाला इस्माइल का ताल्लुक नहीं, मैं उनको जानता नहीं ना, तो मैं व्हाई वुड आई, देखें लिसन, व्हाई वुड आई मेक अ स्टेटमेंट अबाउट अ केस जिसकी तफसीलात का मुझे पता नहीं है। मेरे भाई ने एक सवाल किया, इनको उसकी तफसीलात का पता है। एक अच्छी बात यही होती है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो तब आप उस पर कमेंट करें। दहशतगर्द तंजीम का मुआवजा देने, तो इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। हाँ, बताएं। आपने कहा कि दहशतगर्दों के साथ पीटीआई का मुआवजा न किया जाए, उसका ताल्लुक पीटीएम से, पश्तून तपोज गवर्नमेंट से। अगर वो दहशतगर्द तंजीम है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ कैसे सब जलसे में शरीक था, मंजूर पश्चिम के साथ शारा मशारा कहा? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो उनका ताल्लुक किस तंजीम से था। मुझे तो उन्होंने एक इंडिविजुअल का जिक्र किया, तो मैंने बता दिया कि दहशतगर्दों का सियासी तंजीमों से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर, ये बताएं कि यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन सोशल मीडिया पर 2 दिनों से एक पोस्ट चल रही है कि यहाँ भी कुछ लोगों ने गोली क्यों चलाई, दीवारों पर लगाया था, पुलिस वालों ने पकड़ा, उनको मारा था। तो यहाँ भी अगर ये हो रहा है तो पंजाब और यहाँ पे क्या फर्क? मेरे इल्म में ये नहीं है, आप मेरे इल्म में ले आए हैं। वी मस्ट सी, हो सकता है कि आपके शहर में, यहाँ पे या आपके इलाके में एक वॉल चॉकिंग के हवाले से कोई ऐसे लॉज इन प्लेस हों, तो इस पे अगर किसी इदारे ने कोई एक्शन किया है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। आपने मुझे बता दिया है, विल लुक इनटू इट। शेख साहब क्या कहेंगे, फैज़ हमीद का भी मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, मामला स्पीड अप हो गया, सजाएं भी शुरू हो गई हैं, ये वजह क्या है इसके पीछे? किस तरफ आप इस चीज़ों को जाना देखते हैं? फैज़ हमीद का भी तकरीबन कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। देखिए जी, वो उनका इंटरनल मामला है। फ़ौज जाने, वो फ़ौजी हैं, सिविलियन तो है नहीं, वो जाने और उनका इदारा जाने, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। और उसकी सिवाय एक प्रेस रिलीज़ के अलावा हमारे पास कोई डिटेल भी नहीं है उस केस की, तो हम उस पर क्या कमेंट करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन सर? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। हम थोड़े से हमारे साथ थोड़ी सी बात कर ले खैबर न्यूज़ के साथ, जो यहाँ का सबसे बड़ा चैनल है, आपको बताएं। بس انا كي بس خطين كانوا لغر يوري كشنا غر صوتنا فيديو صار بس की आवाज़ لا يوصل